दिस इज 0607 विंटर 43, राइट? 2025 का पेपर है। चलो, वन, वेरी गुड। 2 मार्क का क्वेश्चन है, नो वर्किंग रिक्वायर। आंसर बताओ क्या आएगा। X is X is 134 134. or Y Y is equal to is 180 minus 134, so 46. 46. यू डोंट रिक्वायर एनीथिंग, एनी स्पेसिफिक वर्किंग, राइट? और नो रीजनिंग, बिकॉज उन्होंने कुछ मांगा नहीं है। विल बी तो फोर्टी लिख देता हूँ। सिक्स नेक्स्ट। एक नेक्स्ट, कैलकुलेटर यूज करना है। होल डेसिमल प्लेसेस। वेरी गुड। बताओ क्या आएगा। 2 मार्क का क्वेश्चन है। क्यूब रूट ऑफ दिस क्या आएगा। इसका मार्किंग स्कीम में ओपन रखूं क्या मैं? लेट मी पुट द मार्किंग स्कीम ऑल्सो। 0.2784 एक मिनट, एक मिनट। 4 decimal places में। Full decimal। ये मार्किंग स्कीम यहाँ नहीं होगा, मार्किंग स्कीम में ऑनलाइन ही निकालता हूँ। मार्किंग स्कीम मैंने डाउनलोड नहीं किया है। IGCSE विशेष बैच पेपर 4 2025 विंटर 23। अब यहाँ पे 1 मार्क किसका दे रहा है? 027851 करेक्ट टू 5 डेसिमल और मोर 4 डेसिमल प्लेसेस, राइट? अब उसने कोई वर्किंग नहीं चाहिए यहाँ पे, राइट? तो यहाँ पे हम्म सीधा आंसर, यू शुड पुट डायरेक्ट आंसर्स, राइट? डायरेक्ट आंसर क्या आएगा? अगर तेरे को लिखना है तो लिख सकते हो। बता इसका क्या आएगा। 0.278352 एक ट्रिपल इसका जीरो पूरा वन पूरा वर्किंग एक साथ किया है क्या? हाँ। पूरा वर्किंग एक साथ किया है? वर्क वर्किंग मैंने नहीं सीधा नहीं, मतलब कैलसी पूरा में डाला पूरा। मैम। हाँ, कैल्सी में पूरा एक ही डाला ना। हाँ हाँ, एक साथ। क्या डाला? 27। 8352, बस। 3 zeros, फिर 1। ठीक है। अब यहाँ पे क्या डालेगा? 4834 डालेंगे यहाँ पे तो। करेक्ट। 48, बाकी इसमें मैंने सॉरी। क्या दिखा है देखो। 834 करेक्ट आंसर ओनली। अगर इसमें राउंडिंग ठीक से नहीं किया तुमको नहीं मिलेगा, करेक्ट है? ठीक है, कम से कम 5 डेसिमल तुमको दिखाना चाहिए। इसका 1 मार्क मिलेगा, राइट? अच्छा, ये डालते टाइम हाउ विल यू पुट, यहाँ पे बताओ तू क्या ग्रुप, इसमें क्या डालेगा? व्हाट विल पुट इट इन द कैलसी इफ यू वांट टू डू मैंने तो सिंपल। एग्जैक्ट वही डाला। ऐसे नहीं आएगा, एग्जैक्ट ये डालेगा तो नहीं आएगा। I did like cube root 20.2, हाँ। then minus root of 1.7, and then whatever answer I got for that divided by हाँ, family. सो अगर व्हाट एवर आंसर यू वांट टू से, और यू शुड पुट द ब्रैकेट हियर। यहाँ पे ब्रैकेट डालना होता है, राइट? इफ यू पुट द मेरे को ब्रैकेट हियर। ऐसा मतलब मैं रूट के ऊपर वो पूरा एक साथ आएगा तो मेरे को उसमें जरूरत नहीं पड़ता कैलसी में। हाँ, लेकिन तेरे को इज इक्वल टू दबाना पड़ेगा ना। नहीं, वो करने के लिए कर सकता हूँ नहीं नहीं, मैं इफ वही यू करता हूँ इफ यूजुअली। इफ इफ यू डोंट पुट द इज इक्वल टू तो नहीं आएगा, राइट? इफ यू डोंट पुट, आफ्टर पुट यू डोंट पुट इज इक्वल टू, डायरेक्ट डिवाइड करेगा तो इट विल डिवाइड 1.7 रूट और डिवाइड बाय ये करेगा, राइट? समझ में आया? सो आइदर यू पुट अ डिवीजन ब्रैकेट और यू पुट इज इक्वल टू एंड देन आंसर डिवाइड बाय समथिंग, यू डू इट, राइट? तभी आएगा। करेक्ट है ना? सो थोड़ा सा ध्यान रखना उसको, ठीक है? डोंट डायरेक्टली डू इट, मतलब डायरेक्ट डिवीजन में डालना उसको, तुम डिवाइड करके कर सकते हो, राइट? इज इक्वल टू करके आंसर करके कर सकते हो। द एक्सचेंज रेट बिटवीन द पाउंड्स एंड द रुपी इज 1 पाउंड इज इक्वल टू 350 रुपीज। ये कब का रेट है? 350 रुपीज कब हो गया पाउंड?
आप ऐसे ही लिख देते हो तो नहीं ऐसे नहीं ना, ये नॉर्मली यूजुअली तो सेम होना चाहिए, ठीक है। कन्वर्ट पाउंड्स इनटू रुपीस। वेरी गुड। एट्टी फोर क्या थाउजेंड ओवर 350.4। है भाई साहब? हाँ, इनटू पाउंड्स है, अच्छा ठीक है। 84,000 डिवाइड बाई 350.4। और एक मार्क का क्वेश्चन है, तुमको और कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है, राइट। देव गॉट 1 मार्क, तो 1 मार्क में और कुछ भी दिखाने की जरूरत नहीं। आंसर क्या आया? 239.73। 239.73। बस 7 26024 हाँ है, सेवन टू टू सिक्स सेवन फोर 0274। लेकिन हमको तो मतलब नियरेस्ट सेंट में ही लिखता हूँ मैं तो। करेक्ट। उन लोग टू भी ले लेंगे, दिखाता हूँ मार्किंग स्कीम में कैसा लिया है, लेकिन हमको प्रॉपर राउंडिंग करनी है, राइट। 1 मार्क का क्वेश्चन है, देखो, है ना। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर तू ले भी सकता है, ये वाला देखो 7 से 7 टू कुछ भी ले सकता है, तो सारे आंसर तेरे को रहेगा, लेकिन हमको प्रॉपरली 3 सिग्निफिकेंट फिगर में 2 डेसिमल पॉइंट तक लेना है, राइट। पहला वाला पॉइंट ये देखो। नेक्स्ट, ये जीडीसी नेक्स्ट। लगेगा ना इसके लिए। क्यों? अनाया, Yeah, है ना, यू विल रिक्वायर जीडीसी फॉर दिस, राइट। yeah, yeah. ठीक है, तो देन यू लीव इट राइट नाउ, ठीक है। राइट द डाउन टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट्स, तो ये सारी चीजें तुम जीडीसी में करके रख सकते हो, राइट। सो आई एम लिविंग दिस एज ऑफ नाउ, राइट। Okay. चलो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे तो नेगेटिव y है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर करेक्ट, वाले को। मल्टीप्लाई बाई 2 करो, राइट। हम्म, ठीक है, यू मल्टीप्लाई दिस बाई 2, तो क्या आएगा नीचे? 6x - 2y इज इक्वल टू 2। और 5x + 2y इज इक्वल टू -24। एलिमिनेशन करो, ज्यादा बेटर है, ठीक है। -24, -22 इज इक्वल टू 11 है। राइट। और -2 को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो y के ऊपर, राइट। -2 -y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू -3, करेक्ट। -2 × 3। सॉरी, हाँ -2 × 3 आएगा, सॉरी। 3 × -2 आएगा यहाँ पे -7, राइट। और यहाँ पे अगर ये -7 जब आता है तो तुमको क्या करना है? हाउ कैन बी श्योर? दूसरे में टैली करके देख लो। दोनों में डाल दो। टैली, ठीक है, टैली करके दूसरे में डाल के देखो। 5 - 2 +2 नेगेटिव इंटू -7 इज इक्वल टू कितना है? -10 सही है। -15 इज इक्वल टू -24, ठीक है। डन हो गया, टैली करके देख लिया मैंने, खत्म। तो दोनों इक्वेशन में डालोगे, दोनों इक्वेशन में सही बैठ गया तो देन इट इज अ प्रॉपर वन, करेक्ट। फिर टेंशन नहीं दूंगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट। द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर रिड्यूस बाय 10%। रीड करो, कौन कर रहा है? 90x इंटू 85 और 100, 90 और 100x इंटू 85 और 100 So 0.9 into 0.85. इंटू 84 द होल ओवर 100 स्क्वायर 153 ओवर 200। तो क्या करोगे? 0.9 9 into इंटू जीरो पॉइंट 0.85. एट फाइव कितना है? 0.765. 0.765, करेक्ट है। नहीं, 1 से माइनस करना।
नहीं नहीं, अरे ये करेक्ट है क्या? हाँ वो करेक्ट है। ठीक है, तो परसेंटेज वन क्या लिखा है माइनस उसमें? परसेंटेज रिडक्शन इज इक्वल टू 1 - जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट पॉइंट सेवन सेवन सिक्स फाइव सिक्स फाइव इंटू 100. टू हंड्रेड दैट इनटू 100 23.5 कितना आया? 23.5 मार्क्स किसका आएगा? ट्वेंटी बस थ्री पॉइंट ये फाइव और माइनस वो करने माइनस का, करने का। राइट। वन, यहाँ पे 1 इंटू कर सकता है, 1 इंटू, राइट। 1 इंटू क्यों? 1 फुल लिया ना अपन ने, 1 माइनस क्यों करेगा? 1 में से माइनस क्यों करेगा, राइट। थ्री पॉइंट या फाइव 1 मार्क इसका मिल रहा है। अगर ये करो इक्विवेलेंट और बेटर, राइट, तो 1 लिखो तो भी चलेगा, 1 नहीं लिखो तो भी चलेगा, करेक्ट है। और बेटर मतलब 1 माइनस का भी लेंगे वो लोग? हाँ ठीक है, 1 माइनस ये पूरा? नहीं वो उसका नहीं है, उसका तेरे को इसका ही मार्क मिलेगा, या 1 लिखो या 1 ना लिखो। 1 इज बेटर है ना, नहीं क्योंकि तो 1 तो वैल्यू नहीं, ले रहा मैं है। बोल रहा हूँ और बेटर लिखा तो इसका भी मांग लेंगे उसे। नहीं, एक ही मार्क है ना। 1 मार्क इसका मिल गया, 1 मार्क फुल फाइनल आंसर का, खत्म, और कुछ नहीं। जाओ। अगर तूने नहीं भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। द हाइट ऑफ 100 प्लांट्स आर मेजर्ड, राइट, ठीक है। रिजल्ट इज शोन इन द क्यूमुलेटिव टेबल, क्यूमुलेटिव टेबल में दिया है, ठीक है। ड्रॉ द ग्राफ, अब ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। मीडियन 1 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ प्लांट्स विद द हाइट ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। चलो, तो अभी प्लॉट करना पड़ेगा। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी देना है। प्लॉट करने के लिए क्या मिलेगा तुमको? 3 मार्क, और जस्ट प्लॉटिंग यू विल गेट 3 मार्क। बहुत ध्यान से इसको प्लॉट करना, एकदम एक्यूरेट ले लेना, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा 7, 32, 63, 85। This also needs GDC नहीं, later. दिस डोंट रिक्वायर जीडीसी, इसको जीडीसी Later नहीं for चाहिए। नहीं नहीं later I think for like regression and all. देखते हैं, का क्यों रिग्रेशन होगा? देखिएगा ना क्या मांगता है Or पहले। actually not for cumulative frequency. हाँ, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पहले मार्क करो ना। यहाँ पे क्या आ गया? हम्म, 5 और 7, तो यहाँ पे मार्क किया मैंने, ठीक है, ठीक है। फिर क्या लिया है? 32, 10, ये हायर बैंड पे लेना इसको, ठीक है। दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, तो थर्टी Two टू यहाँ पे आया, ठीक है। फिर क्या है? 63, 20 पे, 63, फिर 85 और 40, 85 40 पे 85, 85 भी छोड़ा। और 60 पे 100। सर हम लोग ऐसा 3/4 पे भी बना सकते हैं क्या? मतलब अगर ऐसा वैल्यू यस, रहेगा तो। तो अप्रोक्सीमेटली लेना ना, हम्म, ठीक है। और तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ थोड़ा स्मूथ का बनाओ, राइट। अब थोड़ा सा मेरे को प्रॉब्लम आएगा ये बनाने में। इसको जितना हो सके स्मूथ का बनाना। अब क्या बोला उसने? 0 to 10 में वो ऐसा भी बनाना पड़ेगा ना? हाँ, 0 to वो फर्स्ट 0.7 वाले में भी? जरूरत नहीं है, मतलब उसके लिए तेरे को पूछेगा नहीं ना वो। ये देखो, यहाँ पे ग्राफ दिखाया नहीं उसे, राइट। करेक्ट को हम्म, पासिंग थ्रू 5 करेक्ट पॉइंट्स, राइट। 1, 2, 3, 4 एंड 5, खत्म, राइट। अब 100 है, 50 का। सर देखा? इवन 0 0 नहीं, जरूरत नहीं, 5 करेक्ट पॉइंट लिखा है ना उसने।
5 पॉइंट मैंने ले लिया, राइट? Okay. We won't continue the line until it extends further, सॉरी, or like we won't start the line from like zero जरूरी नहीं comma है, zero. नॉट नेसेसरी, यू डोंट हैव रीडिंग बिफोर दैट। Okay. कितना हो गया ये? 16, राइट? हाँ अब उन्होंने, दे हैव गिवन द, सॉरी, वी हैव ड्रॉन दिस, तो उसका रेंज देख लो क्या दिखाने वाला है, राइट? देखो, 14 से 17 के अंदर तुम कुछ भी कर सकते हो, राइट? अपना 16 आया, वी आर फाइन। ग्रेटर देन द प्लांट, ग्रेटर देन 30 सेंटीमीटर। So 74. Wait, no, sorry, wait. 74. 100 minus 75. सही जवाब। So 25. ये हो गया 74, नहीं है, 1 2 3 75, 76 है, ठीक है? सो नंबर ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें नहीं हो सकता है, ठीक है? सो यू कैन पुट इट अ होल नंबर, इसमें पॉइंट में मत डालना, डोंट पुट इट इन पॉइंट, करेक्ट? ये पॉइंट में हो नहीं सकता है। ये तुम यहाँ पे ले सकते हो ऊपर वाले में। देखो यहाँ पे तुम्हारी एक्यूरेसी काम आएगी, राइट? तुम्हारा ये वाला जो है, तुमने थोड़ा सा ऊपर नीचे ले लिया, इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है? इफ आई पुट इट दिस वे, उससे कोई मेजर फर्क नहीं पड़ेगा। ये तुम्हारे पास रेंज काफी बड़ी होती है इसमें, बिकॉज ये तुम्हारा है ना, तुम्हारा ड्रॉन ग्राफ है, तो यहाँ पे रेंज तुम्हारे पास बड़ी होगी। ठीक है? तो 76 यहाँ पे आएगा 24, राइट? तो दिस विल बी 100 माइनस 76 इज इक्वल टू 24। रेंज वहां पे कितनी दी होगी वो जरा चेक कर लो। 22 to 26 दे रहा है, राइट? देखो 70 माइनस ये जो दे रहा है, ये अगर तुम लोग ये कैलकुलेशन दिखाओगे 1 मार्क जा सकता है, राइट? तो 2 मार्क का है तो प्लीज जरा कैलकुलेशन दिखाओ, राइट? अब यहाँ पे माइनस करना है, ठीक है? ये ग्राफ तुमको दिखा 32, फिर कितना है 63 माइनस 32, तो कितना आएगा 31। दिस विल बी 31, फिर 85, तो ये 22 आएगा। टोटल करके देख लो, ठीक है? 32 प्लस 63, 63 प्लस 22, 63 प्लस 22, 85, ठीक है? 15। एस्टिमेट द मीन, अब क्या करोगे? व्हाट विल डू? You take midpoint. मिड पॉइंट लेना पड़ेगा, राइट? 2.5
7.5. एमटी क्या है सर? मिड पॉइंट। अच्छा 10, 30, 50. 2.5 into like midpoint into frequency. करो, एस्टिमेट करो। सर आपको 31 और 22 कहाँ से मिला? हाँ, 31 और 22। फ्रीक्वेंसी माइनस किया ना, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है राइट। हाँ तो ये क्या किया, अच्छा 63 माइनस 32 और 85 माइनस 63, राइट। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो उसको माइनस करेगा, वो फ्रीक्वेंसी मिलेगा ना तेरे को। ओके। ठीक है, अब यहाँ पे मीन निकालने के लिए तेरे को 7 इंटू 2.5 प्लस ये लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी सब्ट्यूशन का 1 मार्क शायद मिलेगा। तो ये लिखना प्लस 31 इंटू 15 20.8. प्लस 15 इंटू 50 डिवाइड बाय 100. फ्रीक्वेंसी लेना है, राइट। ठीक है, अब तुम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। आंसर क्या है? 208 upon 100, so 20.8. Wait, sorry. 2080 upon 100, then 20.8. नहीं, उसके बाद मेरे को चाहिए नहीं, 20.8 काफी हो गया, मेरे को ज्यादा नहीं चाहिए। करेक्ट। 2 मार्क इसका मिलेगा, देखो इसका 2 मार्क मिला। 1 मार्क फॉर 4 मिड पॉइंट वैल्यूज, राइट। तो आपकी मिड पॉइंट वैल्यू आपने जो यहाँ पे दिखाई है, ये अगर आपको दिखाया यहाँ पे तो ये आया, या यहाँ दिखाओ या ऊपर दिखाओ। ठीक है, 2 मार्क मिलेगा। वेरी गुड। वेक्टर, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। So root of, रूट क्यों लेना है, के स्क्वायर ले सीधा। अच्छा हाँ, K square के plus स्क्वायर इज 4.35 इक्वल, के square. स्क्वायर प्लस 4.35 स्क्वायर इज इक्वल टू 5.33 स्क्वायर। 5.33 square. कितने मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन है। पूरा a दिखाना square पड़ेगा। is equal to 5.33 square minus 4.3. 2.35. सीधा आंसर लिखो इसका, माइनस करके क्या आएगा। K की वैल्यू बढ़ेगी. 9.4864. 9.464, 4864. राउंड अमाउंट है। नहीं, प्रॉपर. प्रॉपर है ना ये। Yeah, it's a हाँ, whole number. I mean, sorry, terminating number. 4 डेसिमल आएगा ना, 3 डेसिमल कैसे फोर आएगा। एट सिक्स फोर 4864, हाँ 4 डेसिमल पॉइंट आएगा, राइट। हाँ, yeah. तो के का वैल्यू क्या आएगा। 3.08. 3 पॉइंट, 08. अब प्लस माइनस आएगा नहीं आएगा। नहीं. आना चाहिए ना आइडियली, तो आइडियली आना चाहिए ना, रूट निकाल रहे हो ना तुम, समझे। क्योंकि बट वो वेक्टर, ब्रैकेट. वेक्टर में तो ब्रैकेट में है, वो लोग नहीं लेंगे, लेकिन अपने को लेना है, राइट। आइडियली वी शुड पुट प्लस माइनस, राइट। आइडियल सिनेरियो में होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव हो सकता है ना यहाँ पे, तो इट कैन बी नेगेटिव, राइट। वेक्टर पॉइंट तो कोऑर्डिनेट है ना उसके, तो कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता है। हो सकता है, हो सकता हो सकता है, तो फिर लिखना पड़ेगा। लिखो तो ज्यादा बेटर है, राइट। है।
इसका मतलब क्या होता है कि तुम डालो या ना डालो चलेगा एक बार, राइट। लेकिन इफ यू पुट इट इट इज बेटर, राइट, क्योंकि तुम वो चेक करो कि वहां पे आ सकता है नहीं आ सकता है, तो नहीं डालोगे तो एक बार चला लेगा वो। लेकिन जब अपने को कंसेंट मालूम है, क्योंकि नेगेटिव होगा, ये स्क्वायर होके ही वैल्यू आ रही है, राइट, इट्स मॉड्यूलस है। ठीक है, तो नेगेटिव आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 4.35 y का है, राइट, तो एक पॉइंट यहाँ पे आएगा, और ये आ रहा है 4.35, सॉरी, एक्स है ना, एक्स आएगा ये 3.08 और 4.35, करेक्ट। और दूसरा यहाँ पे आएगा 3.08 4.35, ये भी आ सकता है ना, ये माइनस, करेक्ट है ना। हम्म, तो इसका पोजीशन वेक्टर यहाँ पे लेगा तो ये आएगा, ये और इसका वैल्यू आएगा, करेक्ट है ना। तो इसका लेंथ यहाँ पे आएगा पोजीशन वेक्टर में, 0 0 वेक्टर मतलब पोजीशन वेक्टर से निकालेगा, राइट। तो यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी इसका डिस्टेंस निकालेगा, ये दोनों सेम आएगा, दिस एंड दिस विल बी इक्वल, सो दिस कैन बी ऑल्सो कोऑर्डिनेट, दिस कैन बी ऑल्सो कोऑर्डिनेट, करेक्ट है ना। तो दोनों पॉसिबल है, इसके लिए टेक्निकली करेक्ट आंसर प्लस और माइनस आना चाहिए। ठीक है, वहां पे कितने मार्क्स दे रहा है किसके लिए, रूट के लिए। ये रूट दिखा, देखो सब्स्टिट्यूशन एक का 1 मार्क दिया। अब रूट को तुम दिखाओ यहाँ पे, ठीक है। अब रूट मेरे को दिखाने के लिए प्रॉब्लम है। इसका 1 मार्क मिलेगा। ये नहीं लिखोगे तो चलेगा। चलो। हाँ, वाह। रीड करो। The diagram shows a solid made with a cone, a cylinder, and a hemisphere. Then the radius of each of the cone, the cylinder, and the hemisphere is 12 centimeters. क्या लिखा हुआ है? The height of, इससे क्या मालूम पड़ेगा? मतलब all are having same radius. वेरी गुड। और इसमें क्या मिसिंग है जो तुम फाइंड कर सकते हो? Height need. Oh wait, एक second. Uh, इसका रेडियस हेमिस्फीयर का। रेडियस तो उसका दिया भी हुआ, हाइट विल बी 12 सेंटीमीटर है, हेमिस्फीयर है, राइट। हाँ, that's also 12 centimeters. आगे 15 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर दिया है उसने, राइट। कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, करेक्ट। 5 मार्क का क्वेश्चन है भाई साहब, राइट। वो Total of लोग the, इसका फॉर्मूला भी देंगे ना? नहीं दिया तो नहीं कर पाएगा। नहीं कर सकते हैं। बस तो ठीक है, मतलब उसके टू ऊपर here पाई डिपेंड आर मत रहो। स्क्वायर। उसके ऊपर डिपेंडेंट मत रहो, राइट। 2 पाई आर स्क्वायर ना, इसका हेमिस्फीयर का। हेमिस्फीयर का एक, क्योंकि सरफेस एरिया ओनली एक्सपोज पार्ट लगे, राइट। तो here 2 पाई आर only स्क्वायर ना। सरफेस एरिया ऑफ, हाँ, सरफेस we'll एरिया only ऑफ, do the CSA now of the cylinder and cone. हाँ, Only the curved surface area यस, will और find. सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर में खाली तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस Cone. एरिया ऑफ, cone. करेक्ट। अब तुमको यहाँ पे फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, राइट, यू डोंट हैव टू राइट द फॉर्मूला। अब सब में पाई कॉमन है, राइट। तो मैं क्या कर हाँ, रहा हूँ, आई एम पुटिंग दिस पाई, Take it सब्स्टिट्यूशन out. पहले करो। सब्स्टिट्यूशन का मार्क मिलेगा, 5 मार्क का क्वेश्चन है, इस स्टेप दिखाना। पाई इंटू, pi into then CSA of Pi r. हेमिस्फीयर का क्या होगा, 12 स्क्वायर, राइट, करेक्ट।
बराबर है ना, पाई आर स्क्वायर, राइट। हाफ कप सरफेस एरिया ना, फुल स्क्वायर का कितना, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, राइट। 2 pi r square, no? हाँ वेरी गुड, शाबाश। Then 4 pi r square is for पूरा pura राइट, sphere. ठीक है। इसका क्या होगा? अब टू पाई पाई आर आर एच 2 पाई आर, एच एच कितना है? ऊपर लिखा है ना। 10 है साले। हाँ 10। 2 pi 10 r 10. प्लस To, कौन है ना ऊपर। 1 pi अपॉन r l. Pi r l. सर हाँ वो लोग उस सेक्टर में ऐसा देते हैं ना, उस सेक्टर वाला हाँ, वो ऐसा रहता है क्या? और ऐसा रहता है। सो उसमें ये वाला रेडियस जो 2r होता है वो उसका सरकमफ्रेंस हुआ ना, नहीं ना, इसका नहीं सिलेंडर का, नहीं। ऐसा, अरे कौन का, क्यों। हाँ हाँ, अच्छा, ये वाला सरकमफ्रेंस होगा उसका। ये वो, 2r अच्छा, कौन कौन करके वो स्लांट हाइट होगा उसका। दिस विल कोन कम का एज, 2r सरकमफ्रेंस नहीं है। कैसे सरकमफ्रेंस आएगा? ये दोनों कौन है ना ऐसा ये ज्वाइंट, ये दोनों ज्वाइंट करेगा तो क्या बनेगा? ये बेस नहीं बन जाएगा ऐसा करके। ये सर्कल बेस बनेगा ना, ये वाला सर्कल बनेगा बेस, राइट। ये वाला जो सरकमफ्रेंस है वो बेस बनेगा उसका। तो सर्कल ये वाला बनेगा, ये थोड़ी बनेगा। ये बेस बनेगा ना, ये वाला पार्ट। ये तो कोन का वो नहीं बन जाएगा, ये ऐसा वाला पार्ट बन जाएगा ना, ये तो कोन का ये वाला पार्ट। नहीं ना, आर तो ये अगर बना रहा है ऐसा कुछ, राइट, हम्म समथिंग लाइक दिस, राइट, हाँ, तो इसको ज्वाइन करेगा ना, तो ये सर्कुलर पार्ट कहाँ जाएगा? सर्कल तो पूरा बन जाएगा ना। ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं ना अपन ये। ये ज्वाइन कर रहे हैं, दिस वी आर ज्वाइनिंग। हाँ तो ऊपर वो का। सरकमफ्रेंस बन गया ना फिर। सरकमफ्रेंस ये बनेगा मेरी जान, क्या करता है, ये ऐसा बनेगा ना राउंड। हाँ, एक मिनट, लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं। ये जो इसका सरकमफ्रेंस है, ये पूरा सरकमफ्रेंस बनेगा इसका, ये वाला सर्कल में। अच्छा ये लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, मैं कब से ऐसे अलग सोच कैसे रहा था। कैसे ज्वाइन कर रहा है तू? मैं वो दोनों पार्ट को ऐसा घुमा के ज्वाइन कर रहा था, वो लोग ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं मालूम उसको। नहीं तू कैसे ज्वाइन करता है, आई डोंट नो। ठीक है, ये इसका मेरा टॉप अलग बने, ज्वाइन ये था। ये टॉप बनेगा, ये इसका टॉप बनेगा, राइट। दिस विल बिकम अ अच्छा टॉप। ओ, मैं इसको बेस का वो ले रहा था, नहीं, इसके लिए मेरे को नहीं, अलग आ रहा था। ठीक है। पाई आर एल, अब तुम्हारे पास एल तो है नहीं, ठीक है, तो एक कैलकुलेट करना पड़ेगा। रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस तो 3 4 5 है ना, कितना बनेगा ये तुम्हारा? 15 बन गया, ये बन गया, तो ये कितना बना? दिस विल बी 3 से डिवाइडेड 4, 44 और प्लस ये बन जाएगा 5। तो 4 और 5 का 25, 25 और ये आएगा 15 और 2 25। निकालो तुम लोग, ये पाइथागोरस ट्रिपलेट नहीं है। रूट ऑफ 15 स्क्वायर प्लस 9.2093। एल इज इक्वल टू SQRT ऑफ 144 प्लस 225। तो एल क्या है? 15.20937। 15 पॉइंट, 19 19 पॉइंट। हाँ 20937 271। ठीक है, 5 डेसिमल पॉइंट बहुत हो जाएगा। पाई आर, आर क्या है? 12। 12। 19 कैसे आया पर, हाँ नहीं समझा। आई डोंट नो तुम लोग ने कैसे किया होगा।
हाँ नहीं, मैं इज कुछ और इक्वल टू सोचा। करके स्क्वायर रूट करना है, या तो ब्रैकेट में डालना है, स्क्वायर रूट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, तो कैलकुलेट करो, या पाई को बाहर निकाल सकते हो और फिर कैलकुलेट करो, तभी भी चलेगा, राइट। अब तुम्हारे पास देखो 3 मार्क तो तुमको इसका मिल गया, 1, 2, 3, और ये 4 मार्क इसका मिल गया, राइट। अब तुमको सीधा आंसर लिखना है। एक मिनट, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। यू गॉट द 4 मार्क फॉर ईच, ठीक है। 3 मार्क हरे का एरिया दिखाने के लिए, 1 मार्क उसका स्लांट हाइट क्रिएट करने के लिए, राइट, ठीक है। सो तुम्हारा मिल गया यहाँ पे आंसर तुमको। अब इसका सीधा आंसर लिखो, राइट डाउन डायरेक्टली आंसर। टोटल सरफेस एरिया कितना आएगा? वही कर तो रहा। कैलकुलेट करो जो भी आ रहा है। टू थ्री टू थ्री एट एट टू टू पॉइंट नाइन थ्री सेवन 937 7 वन 109. जीरो नाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट है। अब तुमको 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, तो तुम ये लिख सकते हो, या तो ये लिख सकते हो, राइट। 2 डेसिमल पॉइंट, तुम्हारा कोई भी आंसर चलेगा यहाँ पे, राइट, ठीक है, दिस विल वर्क। और यू कैन राइट, ये भी चलेगा, 2380 भी चलेगा, और 2382 भी चलेगा, ठीक है। और तुम्हारा 2382 टू 2383, एनीथिंग विल वर्क। ये सारे आंसर तुम्हारे वैलिड है, राइट। मैं नॉर्मली प्रॉपर लिखता हूँ, ठीक है। ये देखो, 2380 2382 टू 2883, राइट, कोई भी चलेगा तुम्हारा आंसर, राइट। 1 मार्क इसका मिलेगा, काम खत्म। इन 5 मार्क का क्वेश्चन है, हर एक का प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन दिखाना बहुत जरूरी है। अगर सब्स्टिट्यूशन नहीं दिखाया, मार्क नहीं मिलेगा। सब्स्टिट्यूशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू शो, राइट। और यहाँ पे देखो, मैंने स्क्वायर रूट का भी देखा, इसका 1 मार्क, 1 मार्क फॉर ईच ऑफ दिस, करेक्ट। ये आ गया तेरा। द डायग्राम shows a sector of a circle. Perimeter of the sector is 48.8. Calculate the area of the sector. कितने मार्क का क्वेश्चन है? ओ भाई, 4 मार्क का क्वेश्चन, इतने में क्या आएगा? Calculate the area of the Perimeter sector. is you first you substitute the formula for perimeter. 2 2R is there, like R here, 100 over 360 2 pi pi r 2 r R. pi r plus 2r is equal to 48.8. 5 or 18. But 2 pi R, Into 2 pi hours
Plus 2R. Yeah, plus 2R. Perimeter of the sector. हाँ, Because Perimeter will that be is only arc length. which is equal to 48.4. You can take 2R common. R कॉमन निकाला ना खाली. अच्छा हाँ, okay. Take out R कॉमन. Make R as a subject. तो What 12.9 आ गया फिर 4 वैल्यू ऑफ आर. divided by 100. 48.4 एक ओवर कर रहा हूँ मेरे को लिखना 5 है. over 9 pi plus 2. 200 pi over 360 plus 2 the whole into R. 5 उसको over जरूरत 9 pi उसको plus 2 लिख जरूरत सकते हैं ना सीधा. इसको जरूरत नहीं. डायरेक्ट यहाँ पे आंसर लिख सकते हो तुम. ठीक है. Okay. पहला सब्स्टिट्यूशन हो गया तुम्हारा. R कॉमन निकाला तो 2 पाई इंटू You can 5 do over 18. Into Into? plus 2. 5/18 राइट. 0 0 हाँ निकाला 5/18 राइट. 5/18. plus 2 सीधा 5 और 9 pi लिख सकते हैं ना अपन तो. हाँ ठीक है. वो तो कुछ भी लिख सकते हो तुम. +2. plus 2. ये लिखने की जरूरत भी नहीं है. देयर इज नो नीड टू राइट दिस क्योंकि इसका मार्क तुमको मिलने वाला नहीं है. राइट. ओनली थिंग इज जब ये लिखोगे तब प्लीज ब्रैकेट डालना है यहाँ पे. राइट. व्हेन यू राइट दिस पुट द ब्रैकेट हियर. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन यू कैलकुलेट दिस. इफ यू डोंट पुट द ब्रैकेट तुम्हारा बहुत गड़बड़ हो सकता है कैलकुलेशन. राइट. तो आइडिया तो इसको अलग से कैलकुलेट करना और बाद में लिखना तो भी चलेगा मेरे को. ठीक है. R इज इक्वल टू क्या आया क्योंकि R बहुत कैलकुलेशन है. अदरवाइज 12.92276. कितना कितना आया. 12.92276. 9227. 12.922. ठीक लिखा है मैंने. हाँ हाँ ठीक है. ओके. अब तुम्हारा क्या फंड है. एक्टर एरिया फंड Sector करना. area राइट. ना. तो एरिया इज इक्वल टू Theta upon 3 हाफ plus 2. ए बी साइन थीटा. राइट. क्यों. नहीं Half क्यों? मालूम नहीं तुम. 100 over 360 लिखने में. Into pi r square ना. पाई 922 आर स्क्वायर. 76. आंसर निकालो. 145.733008 ये लास्ट आंसर है इसलिए तुम इसको छोड़ सकते हो. ये 146 भी लिख सकते हो. इनसिग्निफिकेंट फिगर या ये भी लिख सकते हो. राइट. 331 होना चाहिए actually. 146 146 और 145 टू 146 कोई भी रेंज इसके अंदर आएगा तो चलेगा. 140. मार्क्स इसका इसका मिलता हूँ चेक करो. हाँ और यहाँ पे लिया 7 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग. राइट. 146 या 146.7 ले रहा है वो. 145 नहीं ले रहा है. 145 अलाउड नहीं है. राइट. देखो यहाँ पे 360 इंटू 2 पाई आर से लिया M4. तो यहाँ पे देखो सब्स्टिट्यूशन इसका मिल रहा है 1 मार्क. इट इज गेटिंग 1 मार्क फॉर दिस. राइट. यहाँ पे R+R यहाँ पे लेने के बाद ये सारी चीजें क्या. राइट. 2R करके यहाँ पे लिया है देखो. अच्छा. अगर वो नहीं भी लिया बाद में ऐड किया तभी भी चलेगा. राइट. तो आपको सब्जेक्ट बनाने का भी 1 मार्क मिल रहा है और यहाँ पे 1 मार्क आपको इसका एरिया का मिल रहा है. राइट. तो 4 मार्क में 3 मार्क तो तुमको सिर्फ फॉर्मूला का सब्स्टिट्यूशन का मिल रहा है. राइट. 42.7 आएगा.
46 तक नहीं मिलेगा, राइट। ये 45 नहीं चलेगा, क्योंकि राउंड ऑफ करने के लिए 45.46 ही लेना पड़ेगा, राउंड ऑफ करोगे तो। इसके लिए मैं प्रॉपर लिखता हूँ, देखो, क्योंकि राउंड ऑफ 45.7 है ना, तो 45 नहीं चलेगा, 45.6 चलेगा तुमको, राइट। ठीक है, तो इसका भी उससे 1 मार्क दिया है, इसका 1 मार्क दिया है, इसका 1 मार्क और इसका 1 मार्क, 3 मार्क दिया है ये वाले का, राइट। और बाद में 1 मार्क इसका आंसर दिया। अरेंज द फॉर्मूला एक्स इज अ सब्जेक्ट, वेरी गुड। 2 मार्क का क्वेश्चन है। y plus a the whole Plus cube. a whole एक्स cube root. क्यूब इज इक्वल टू वाई प्लस ए का 1 मार्क मिलेगा, And then the whole cube root. बाद में क्यूब रूट का 1 मार्क मिलेगा, खत्म। और कुछ नहीं मिलेगा उसका। ठीक है, अब यहाँ पे सीधा क्यूब रूट कर सकते हो तो वाई प्लस ए, क्यूब रूट अच्छे से लिखना, डोंट राइट अ। ठीक है ना, 2 मार्क का क्वेश्चन है। 1 मार्क फॉर करेक्टिंग द आइसोलेसिस एक्स टर्म, राइट। तो हमने वही लिखा है, राइट। करेक्ट क्यूब रूट ऑफ द एक्सप्रेशन एंड 1 मार्क फॉर द आंसर इनकरेक्ट, राइट। क्यूब रूट यहाँ पे आया फाइनल आंसर, तो 1 मार्क इसका मिलेगा। तो ये स्टेप दिखाना पड़ेगा, 1 मार्क होता तो नहीं मिलता, तो जरूरत नहीं था, लेकिन अभी दिया है, वेरी गुड। मैंने ए इज इक्वल टू फ्रेंड, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा, के अपॉन वाई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ, मैं सिक्योरिटी लिख देता हूँ यार, बहुत प्रॉब्लम है मेरे को लिखने। ठीक है, 8+1, सीधा सब्स्टिट्यूशन मार्क मिलेगा, तो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन राइटिंग समथिंग एल्स, राइट। के इज इक्वल टू क्या आएगा, 15। E is equal to 3 into 550. के इज इक्वल टू 15। ठीक है, वाई इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 24। 3 मार्क का क्वेश्चन है। 25 का root वाई of इज इक्वल टू 15, so 3. Y is 3 15 over root 25. स्क्वायर। अच्छा, इसमें सब्स्टिट्यूट करना प्लीज, डोंट राइट डायरेक्ट आंसर्स। SQRT 24+1, इसे लिखना प्रॉपरली। बाहर का आंसर लिख सकते हो फिर बाद में, y इज इक्वल टू 3। अब मार्किंग स्कीम मैं इसके लिए से दिखाते जा रहा हूँ दोनों को, नॉट फॉर द आंसर, बट कितना इसका मार्क मिलना चाहिए, कौन से स्टेप तुम्हारे लिए जरूरी है, वो इंपॉर्टेंट है, राइट। ये देखो, 1 मार्क का 24+1, 5+√1 और बेटर, राइट। 2 मार्क का y/5 इज इक्वल टू दिस, इसकी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ पे लिखा सकते हो। 1 मार्क इसका जो हमने लिखा है, दूसरा मार्क इसका जो हमने दिखाया, राइट, K550 का, और तीसरा मार्क तेरे को आंसर का मिलेगा, करेक्ट। तो आइधर तुम ये दिखाओ या ये दिखाओ, विच एवर यू वॉन्ट। ये बहुत कॉम्प्लेक्स मेथड है, मैं ये यूज नहीं करता हूँ कभी, राइट। आई यूज दिस वन, ये काफी इजी है, राइट। उसने इज इक्वल टू करके यहाँ पे सीधा बनाया, राइट। ये जरूरत नहीं है इसको डायरेक्ट बनाने की। चलो, कीप इट सिंपल, वो ज्यादा बेटर है।
Rob and Sel each have $500 to invest. Rob invests 500 at the rate of 2.5% simple interest. Simple. Calculate the total Rob's investment at the end of 4 years. 3 मार्क का क्वेश्चन, बाप रे. सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू कितना आएगा? 500 into Into 2.5 2.5 into into 4 into 100. into 4 divided by 100. Correct? So simple interest is equal to 1050 हो गया, right? So amount will be equal to 500 plus 50. उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू मांगी, राइट? हाँ. ठीक है. This you have to put it like this. Hmm. 3 मार्क में इसका सब्ट्रैक्शन का एक वैल्यू मिलेगा, इसका एडिशन का एक वैल्यू मिलेगा, 1 मार्क मिलेगा, और टोटल 550 का 1 मार्क मिलेगा, राइट? चेक करो. ठीक है. 500 प्लस ये तो हमने ऑलरेडी वो किया है, राइट? 500 प्लस हमने अलग कैलकुलेट किया हुआ है. इसका 1 मार्क हमने लिया, इसका 50 कैलकुलेट करके इसका 1 मार्क लिया, और 1 मार्क फुल आंसर का. ठीक है. Sell invest 500 1.9% compound interest. Calculate the value of sell investment at the end of 4 years. Simple compound interest है. 10 to 1.9 Sorry. over 100 plus 1 is to 4. अभी इसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन तुम दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है. ठीक है. 1 plus 1.95 Over divided by 100 100 whole raised to 4. 4. Point 0 1. क्योंकि वो लोग डायरेक्ट, हम लोग तो डायरेक्ट 1.0195 करके कर देंगे, राइट? आई कैन राइट लाइक दिस डायरेक्टली, विच यू शुड अवॉइड. ओके, आई कैन राइट 500 क्योंकि मेरे को मालूम है क्या आने वाला, राइट? वी नो 500 मल्टीप्लाई बाय 1.0195 रेज टू 4 डायरेक्ट लिख सकते हैं, करेक्ट है ना? Hmm. लेकिन ये मार्क्स इसका दे रहा है, वो जरा चेक करो. हम लोग को जो चाहिए उसको वैसे दो. देखो, इसका 1 मार्क मिल रहा है, राइट? सो ये वाली पॉइंट लिखा और इक्विवेलेंट लिखा है, तो इक्विवेलेंट में तुम्हारा ये चल जाएगा, लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ अपना ये लिखने के लिए, राइट? अब इसके बाद डायरेक्ट आंसर लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं तुमको. Sir, आंसर बताओ. here if they ask us to find the interest only, then we'll subtract the investment. 500. नहीं, यहाँ पे कहाँ बोल रहा है? नहीं, if they कैलकुलेट ask, द वैल्यू ऑफ द सेल्स इंटरेस्ट. हाँ, ऑब्वियसली जब खाली इंटरेस्ट मांगेगा तो प्रिंसिपल माइनस करना पड़ेगा. इसमें कैसे तुमने अमाउंट मांगा है? डिड दे आस्क सिंपल? नहीं ना. no, तो अमाउंट इज इक्वल टू कितना आया? 540.155. 540 156. क्योंकि ये डॉलर है, ठीक है. यहाँ पे 2 डेसिमल तक ही लिखने का. एनी करेंसी हैज टू बी रिटन ओनली टू 2 डेसिमल प्लेसेस, राइट? और लेकिन 2 डेसिमल प्लेस लिखना पड़ेगा, राइट? यहाँ पे देखो, इनसिग्निफिकेंट फिगर ये ले रहा है, लेकिन मैं नॉर्मली ये करता हूँ, ये सारी चीज में आई पुट इट एट दिस, मैं ये वाला लेता हूँ, बेटर है, राइट? प्रॉपरली प्रिसाइजली लिखो, ज्यादा बेटर है. Further number of complete years it takes to total value of Sai investment of $500 to get first greater than the $800. Very we good. can do log here because it's Yes, 0607. लॉग कर सकते हो. लॉग भी अलाउड है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ, राइट? Hmm. बोथ वेज इट इज अलाउड, राइट? अगर तुमको लॉग नहीं करना है, क्योंकि ये 0.0 में भी आ सकता है, उनको लॉग नहीं है, तो ये क्वेश्चन प्रॉब्ली दोनों में आ सकता है. हम इसको कर सकते हैं 800 500 into Into 1.0195 raised to n. raised to n.
ठीक है, मैं दोनों तरीके से उसको कर सकता हूँ। आई पुट इट हियर, 800 upon 500. इट इज 8/5 आ जाएगा, सिंपल। हाँ, और 1.6 ठीक है, तो लॉग के तरीके से हम करेंगे तो क्या होएगा? log of 1.0195 रेस टू n इज इक्वल टू 5/8/5। 8 upon 5. So log of 8 upon 5 to the base of अब 1.0195 is लॉग कर रहे हैं तो पूरा लॉग लिखो, राइट? व्हेन यू आर डूइंग लॉग, ए 4 मार्क क्वेश्चन, राइट? hmm, तो पूरा लॉग फिर लिखो, फिर राइट एवरी स्टेप, डोंट स्किप एनीथिंग, राइट? इसका आंसर क्या आएगा? बता, आया ना? 1 second, I'm getting a call. I'll just call. One ओके, second. लॉग। 25 है सर इसका आंसर, 24 अरे पॉइंट बेटा, समथिंग। वो छोड़, आंसर नहीं चाहिए मेरे को। लॉग 8/5 बता, वो क्या आएगा, वो मेरे को नहीं चाहिए। लॉग 8/5। लॉग, 0. लॉग 1.6। Log 1.6. 0.204111. 20 क्या कर रही है? 0.2041199827. 0.2041199827, बराबर 199 है तो 1। ऐसा क्यों आ रहा है, क्यों? ठीक है, कौन सा लॉग है ये? ऐसा क्यों है ये? लॉग ऑफ टू द बेस ऑफ 10। Why to the base of 10? वो बाय डिफॉल्ट बेस ऑफ 10 ही लेता है वो। 24.33699 आना चाहिए सर। अरे मेरी जान, एन अभी आएगा ना, बाकी अभी फिर करना। फिर किसका लॉग लिया लेकिन आपने फिर? 8/5 का। 8/8. कहाँ हम्म। लिख रहा हूँ? मेरा स्क्रीन दिख रहा है तेरे को बेटा? मेरे को दो वैल्यू लगते हैं लॉग लेने के लिए तो। मेरे को स्क्रीन दिखा तेरे को? हाँ, आपका स्क्रीन दिख रहा है मेरे को। दिखा ना? तो ये इसका लॉग निकाला तूने, ये आया 0 मैंने कैलकुलेट नहीं किया। आई एम नॉट कैलकुलेटिंग, आई एम अज्यूमिंग कि तुमने ठीक निकाला होगा लॉग। नहीं समझ रहा। तुमको कैलकुलेट करने के, तुमको सिर्फ कैलकुलेट करना, लिखना मेरे को है। तुम इतना टाइम क्यों लगा रहे हो? लॉग ऑफ 1.6, हाँ ठीक है, बराबर है। ठीक है, डिवाइड बाय लॉग ऑफ 1.0195। 24.337. 23 क्योंकि तेरे को राउंड अमाउंट चाहिए। एन इज इक्वल टू 24.337. 24.337 ईयर्स। So complete years एन विल बी इज इक्वल टू 25. 20। सर, हाँ बोल। आपने सीधा वो क्यों नहीं लिया, मतलब 1.0195 को बेस लेके लॉग क्यों नहीं लिया? मतलब वो आता है ना लॉग, फिर बेस क्यों में करना वन है लेकिन पॉइंट अननेसेसरी? व्हाई यू वांट टू कंफ्यूज बेटा? व्हाई यू वांट टू कीप दिस एज अ बेस? इसको बेस करके कम क्यों कर रहा स्टेप्स में है? हो जाएगा ना इसके लिए। नहीं बेटा, तू कहाँ, तेरे तेरे कैलकुलेटर में है अलाउड बेस डालना? हाँ, मेरे में है। हाँ, मेरे पास नहीं है, इसके लिए मैं ये करता हूँ। ठीक है, सेम ही वैल्यू आता है। मैं कहाँ ना बोला, मैंने थोड़ी बोला तू गलत है बेटा। डिड आई से हम्म, यू आर रॉन्ग? नहीं। नहीं बोला ना मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये करोगे ना, ठीक है, तो कम से कम यहाँ पे तुमको 3 बार करना पड़ेगा। कम से कम 3 वैल्यू दिखानी पड़ेगी तुमको, राइट? बताओ इसका आंसर क्या आएगा? Into 1.0. 735.723.
735, 0.723. इसके कोई फर्क नहीं पड़ता अपने को, राइट? देखो इसका डेसिमल से अपने को कोई मेजर डिफरेंस नहीं, क्योंकि अपने को 800 को क्रॉस करना है। इट डज नॉट मैटर फॉर अस वेदर यू राइट करेक्ट और रॉन्ग। मतलब 2 डेसिमल तक लो या 3 डेसिमल तक, उससे कोई इससे फर्क नहीं पड़ता है। फिर इसका नेक्स्ट वाला, इसमें 21. भी आई जस्ट से 23, 22, 20 का आया, आई जस्ट से 23। 779.61. 61779, अब 24 and 25। 794.81. 7, 94.81. 810.31. करेक्ट। तो तुम्हारा आ गया कंप्लीट ईयर इक्वल टू 25 ईयर्स। ठीक है, दोनों तरीके से यू कैन यूज, राइट, बोथ वेज। मार्किंग स्कीम में लेट मी शो यू। देखा, ट्रायल एरर मेथड से सुटेबल स्केच विथ 4n इज इक्वल टू ग्रेटर देन 4, राइट? ठीक है, एटलीस्ट 3 करेक्ट ट्रायल्स विथ n इज ग्रेटर देन 4, राइट? यहाँ पे देखा है 40.33, ये लॉग वाला भी उसने किया है। क्या लॉग किया बेटा उसने, कैसे किया है? 1.9। कैसे किया है? यही किया ना जो मैंने किया, राइट? हाँ। करेक्ट। ठीक है, तो दोनों तरीका सेम है, दोनों तरीके से आप यूज कर सकते हो। एनी विच वेज यू आर ओके विद दिस, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? क्योंकि अलग मेथड है, तो मैं यहाँ पे इसको कलर कर देता हूँ, राइट? सो ये दोनों अलग, ये करो या और ये करो, डू दिस और डू दिस, विच एवर इज कंफर्टेबल टू यू, दोनों कर सकते हो। डायग्राम शोज द इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी ये वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल है, Equilateral? नहीं है? नहीं, अच्छा, ठीक है, quadrilateral. ए बी सी डी, करेक्ट। तो ये 4 ए बी सी डी है, डायगोनल बी डी। ठीक है, कैलकुलेट ए बी। ए बी कैलकुलेट करना है। We can do sine rule because सही we can जवाब। find BDA, angle सबसे BDA, पहले क्या मिलेगा? angle BDA. कितना आएगा? 180 minus 125. So, yeah, 55. ठीक है, And then 12 upon sine 80 is बताया। equal to AB upon सबसे पहले क्या करने का, व्हाट डू वांट? मैंने कितनी बार समझाया कि जो चाहिए वो पहले रखो, राइट, लेफ्ट मोस्ट पे, बोला है ना? हाँ, हाउ मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू कि कीप इट वेरी सिंपल थिंग, राइट? साइन ऑफ 55. इज इक्वल टू 12 12 अपॉन, sine 80. बस इतना किया। अब सीधा ए भी लिख दिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। मतलब इफ यू वांट टू राइट, यू कैन राइट दिस ऑल्सो, लेकिन डायरेक्ट आंसर भी लिख दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइन ऑफ 180 माइनस 45 ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे लिखा दो मोर, यहाँ पे साइन इंटू 45 डिवाइड बाई साइन 80, लिखो तो ज़्यादा बेटर है। आंसर बताओ, आंसर के लिए वेट कर रहा हूँ मैं। तुम लोग को आंसर कैलकुलेट करना है, मैं तो लिख रहा हूँ यहाँ पे। यू टू कैलकुलेट द आंसर। 9.98 9.981465. साइन,
9.98 1465 1265 1465 तीन सिग्निफिकेंट भेजे 9.98 लिख सकते हो, 9.981 भी लिख सकते हो। तो तीन चाहिए, मैं उसमें कुछ लिखा नहीं ना, फोर सिग्निफिकेंट फिगर। सर 9.98 और 9.981 पॉइंट समथिंग, राइट। सर मैं पानी भी क्या हूँ? हाँ लिखेंगे। कैलकुलेट एंगल बी सी बी डी, सी बी डी, सी बी डी वाला कैलकुलेट करना है, राइट। ये एंगल क्या करोगे? हेलो। कौन सा? प्लीज बोलो। सी बी डी, सी बी डी, You will use cosine rule कोसाइन रूल, only. करेक्ट, कोसाइन रूल ही करना पड़ेगा, राइट। तो क्या आएगा? कॉस ऑफ सी बी डी इज इक्वल टू क्या आएगा? 12 स्क्वायर, Opposite 12 स्क्वायर प्लस 11.5 स्क्वायर माइनस 3.5 स्क्वायर डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? divided by minus 2 into माइनस क्यों? 2 into the two sides 11.5. करेक्ट है। इसको अगर तुमको कॉस इनवर्स करना है तो कॉस इनवर्स करके कर सकते हो। आंसर बताओ। अब इसका सीधा कॉस इनवर्स 3 मार्क का हो गया, ए मार्क का तुम्हारा सब्ट्यूशन का मिल जाएगा 2 मार्क। ठीक है, ये देखो, कॉस ऑफ दिस थिंग 3.5 स्क्वायर इज इक्वल टू दिस और दिस, ये तुम लिखो और इक्विवेलेंट लिखो, 1 मार्क फॉर दिस। मैंने सीधा ये लिख दिया तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इक्विवेलेंट लिख सकते हो, 2 मार्क इसका मिल जाएगा। आंसर बताओ सीधा, कॉस इनवर्स करके। 0.5. हम्म, I'm getting 16.9574. Yeah. 16 9574 and then it continues. काफी, करेक्ट। थ्री सिग्निफिकेंट फिगर के लिए either at 16.96 और राइट 17.0। अब यहाँ पे 17.0 लिखना बहुत जरूरी है, राइट, बिकॉज तीन Oh, सिग्निफिकेंट, because angle is 1 वन dpi. डीपी है और तीन सिग्निफिकेंट फिगर भी लिखना है, राइट। अगर 17 दोनों लिखता लिख है, सकते हाँ, दोनों लिखना। नहीं नहीं, कोई भी एक। आंसर में देखो ना क्या पूछा है, ओके 17.0। अगर देखो जीरो के अंदर उसमें ब्रैकेट दिया, लेकिन मैं तो लिखता हूँ 19.5 है, 9 का, इसका कोई भी इक्विवेलेंट तुम यहाँ पे लिख सकते हो, राइट। तो यू कैन राइट एनीथिंग ओके विच एवर यू वांट, राइट। और लिखा है ना मैंने बीच में, राइट, ठीक है। यहाँ पे देखो, उसने डिग्री भी नहीं लिखा, एक्चुअली डिग्री लिखना चाहिए, उसने एंगल बोला है ना, तो एंगल तो डिग्री में आएगा हमेशा, सो आइडियली यू शुड राइट डिग्री।
नेक्स्ट, कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। ए ए बी सी, ये तेरा कर कितना? दो। व्हाट इज दिस? ए बी कितना आया? 9.98, 9.981। हम्म, अब एबीसी के लिए ये एंगल भी तेरे को मिल गया। ये एंगल कितना मिला तेरे को? पॉइंट 3.9। 17, राइट? 17.0 16.96। मैं भी 70 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि तुमको अभी कैलकुलेट करना है। Sir, how many questions left? कहाँ जाना है बेटा? I had a doubt in non-Chelsea. तो ये कब भेजेगी तू? I sent it, I remembered in the middle of the class. अच्छा, ओके, ठीक है। इसका कैलकुलेट करो। अभी कैलकुलेट। सॉरी। कैसे करोगे? हेलो। ए बी सी चाहिए ना, तो ऐड कर दो। क्या ऐड कर दो? ए बी सी एंगल चाहिए ना। पैरीमीटर चाहिए बेटा तेरे को, अच्छा, एरिया चाहिए, पेरीमीटर चाहिए एंगल ना थोड़ी तो चाहिए। एडी ढूंढना है तो फिर हाँ, एडी ढूंढेंगे ना, साइन रूल लगा एडी के। क्यों ढूंढने का तेरे को? एबी साइन पेरीमीटर, अच्छा थीटा। अभी एरिया ढूंढना है। एरिया ढूंढने आपने पेरीमीटर बोला ना, तो मैं का। सॉरी। हाँ। एरिया इज हाफ ए बी साइन सी। करेक्ट, हाफ ए बी तुम लोग को दोनों यूज किया है उसका, इसको यूज करो, राइट? यहाँ पे तेरे को इसका एरिया चाहिए, राइट? करेक्ट है। बोथ द साइड। तो टोटल कितना? 45 प्लस 15 62 हो गया, राइट? हाँ, और एरिया इक्वल टू हाफ इंटू 9.981। 2 मार्क का क्वेश्चन है, एक साल सब ट्यूशन का। 12 × 11.5, सॉरी, 9.981 इंटू साइन 60। साइन 62। बताओ क्या आएगा सीधा आंसर? 6, 7। 50.67302.456। 302। बस हो गया, फाइनल है ना ये? 50.67 या 50.7? मैं 3 सिग्निफिकेंट की जगह मैं 4 सिग्निफिकेंट लिखता हूँ, टू बी ऑन द सेफर साइड, दैट्स इट, नथिंग एल्स। क्लिक करो। 50.6 टू 50.7 टू 64 है, राइट? ठीक है, तो अपना 6, 7 लिखा है, अपने को प्रॉपर है, वी आर एग्जिट एक्यूरेट। हम्म। W.5, W-5, W है 55 है। शो देयर इज राइट एंगल ट्राइंगल। कैसे करोगे? कितना है? व्हाट विल डू? This like trigonometric ratio. कौन सा? Cos. Yeah, Cos will do. Yeah. कॉस क्या करोगे? Cos cos 15 will 55 do. equals to W minus
-5/W. करेक्ट। W माइनस पाई कॉस 55 इज इक्वल टू पाई W। कैलकुलेट करो। cos 55 की आ गई। कॉस cos 55 की वैल्यू क्या आ रहा है? 0.5735 0.57 35764। बस 357 W इक्वल टू W माइनस 5। करेक्ट। हम्म तो आएगा 0.42643 W इज इक्वल टू 5। करेक्ट। W इज इक्वल टू Where did you get that from, sir? विच वन बेटा? 0.42643. सब्ट्रैक्ट किया 1 से मैंने ना बेटा इसको। थोड़ा सा मेरे को वेरी But करना है। it is -1, no? If you take W to that side. W को ले सकते हैं अपने को, इसको वो जो लेके जाओ ना, W को लेके जाना है इसको। y को भी कीप द पॉजिटिव। वेरिएबल पॉजिटिव बोला है ना मैंने। अवॉइड नेगेटिव हम्म साइंस। राइट। Okay. क्योंकि दोनों नेगेटिव हो जाए, 5 भी नेगेटिव हो, वो भी नेगेटिव हो जाएगा। राइट। इज डिवाइडेड बाय 5 लो ना, 5 डिवाइडेड बाय। बराबर है। हाँ 7 भी लिख दोगे तो चलेगा। 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। करेक्ट। 1 मार्क सब्ट्यूशन का, 1 मार्क ये करने का जो अपने को दूसरा दिया है 1 मार्क, और बाकी का 1 मार्क आंसर का। ठीक है। सिंप्लीफाई। वेरी गुड। शाबाश। 3 मार्क का क्वेश्चन है। 1 माइनस 2x अनया तेरा या ना तेरा खत्म हो गया क्या? क्या? जीडीसी चार्ज हो गया? I didn't put it for charging. बेटा फिर रखना, तेरे को मालूम है हाउ कैन वी डू इट। I have a yeah okay हाँ। हाँ तेरे को बताना पड़ेगा ना, उसका एक आंसर बाकी है अपना। राइट। क्वेश्चन But नंबर I 4 can बाकी है still ना do अपना। that here. I'll do it here. It's ठीक है okay. चलेगा। ओके। क्या हो गया इसको? नेक्स्ट। हेलो। क्या आ रहा है? आपका आवाज नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है। AB -1 आ रहा है, +1 आ रहा है।
ओ यस, ये भी -1। गलती मैंने कर दी यहाँ, यस, मिस्टेक। सॉलिड। बेटा अभी 2 क्वेश्चन बाकी है शायद, बस 2 क्वेश्चन बाकी है। अपने कभी कितने बजे चालू किया था? वी स्टार्टेड एट 10 o'clock, राइट? हम्म। देखो मैं Yeah. पूरा टाइप करने के बाद भी मेरे पास 20 मिनट और बचा है, ठीक है? नहीं, 10 o'clock, 10:10 वी स्टार्टेड, राइट? तो अपना ऐसे भी रिकॉर्ड हो रहा है यहाँ पे। तो वी आर वेरीफाइंग ऑल दिस, अलॉन्ग विद दिस मैं टाइप भी कर रहा हूँ यहाँ पे। एंड वी हैव 1 hour 30 minutes फॉर दिस, राइट? सो 1 hour 30 minutes अपना एग्जिट हो गया है, बट टाइपिंग में वी टेक टाइम, राइट? और हम वेरीफाई भी कर रहे हैं। A solid A is mathematically similar to solid B. The surface area of A is this, surface area of B this, volume of this is this, volume of A. Very good. So volume of A divided by 383/792 is equal to A over 1810. This is equal to 72. 4 3। अब क्या करोगे यहाँ पे? 3/2 कर देंगे ना, 383/792 Correct. के उधर तो यहाँ पे 3/2 कर सकते हो या तो। रेज टू 3/। ऑब्वियसली। आंसर बोल, तुम लोग ना आंसर कैलकुलेट करो। यू कैलकुलेट योर आंसर। इसका आंसर बताओ। 3/2 का आंसर क्या है? 343 डिवाइड बाई 792 का आंसर क्या आएगा, जरा बताओ। सर आ रहा है 608.67। नहीं, इसका 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 383 डिवाइड बाई दिस 3/2। वही बोल रहा हूँ। अच्छा, 0.33687 6287। 6287। अब वॉल्यूम है पे डायरेक्ट फाइनल। तो कितना आ रहा है? 38354 कितना आ रहा है? 608.68। 608.68। हाँ, आगे 679904। मैंने क्या बोला, लास्ट तक उसको करो, कंजूसी मत करो इसके अंदर, राइट? बाद में लास्ट में कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? तुमको करना है यहाँ पे, तो तुम यहाँ पे लास्ट में कर सकते हो। 609 608 अलाउड नहीं होगा यहाँ पे, समझ में आया? यहाँ 608 दे में नॉट अलाउ। ये बाकी का चलेगा, कोई भी तुम्हारा है, राइट? 609 चलेगा, लेकिन 608 नहीं चलेगा। ये देखो, है ना? 608 नहीं चलेगा क्योंकि इस 0.6 है, राइट? अब देखो वॉल्यूम का मार्क यहाँ पे मिला है, B² अपॉन दिस, ये मिला, या इक्विवेलेंट, ये रूट या क्यूब रूट यहाँ पे देख सकते हो, या जो भी लिखा था 3/2 और इक्विवेलेंट, तो हमने इक्विवेलेंट में 3/2 लिखा था, विच शुड बी फाइन फॉर अस, राइट? ये 3/2 का एक मार्क मिला है। आइडियली तुमको ये लिखना चाहिए, स्क्वायर और क्यूब लिखना चाहिए यहाँ पे। लिखोगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है?
वेरी गुड, शाबाश। tan x is equal to -2 10x and then -2 आ सकता है? tan inverse -2 आ सकता है, या क्यों आ सकता है? because tan can have range of like less than tan is sin over cos ना. इनफाइनाइट है उसका स्लोप, राइट? yeah, tan inverse of -2 अब अब 10 नेगेटिव आ रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में है? it is in the first, it's sorry, in the second and fourth. सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, सिंपल है, राइट? लेकिन अपने को चाहिए नहीं, बिकॉज वी वांट ओनली सेकंड इज इम्पोर्टेंट। So answer is like -63.43. इज रिक्वायर्ड, राइट? सॉरी, बिकॉज 180 तक ही दिया, राइट? आंसर क्या है? x इज इक्वल टू -63.435. नेगेटिव 63.435. 435, ठीक है, दिया गया। अब नेगेटिव 63.5 मतलब क्या हो गया? वो it is like ऊपर 180 माइनस 63.435 इज इक्वल टू कितना आएगा? 118 116.565। 116.565. But why are you doing 180 minus? सेकंड क्वाड्रेंट है ना बेटा, हाँ, एंगल किससे बनेगा? tan second quadrant पे Negative. थोड़ी नेगेटिव आएगा. सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा ना मेरी जान, नेगेटिव सेकंड, हाँ नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट पे है. राइट? सेकंड और फोर्थ में आएगा, राइट? हाँ. आंसर तेरे को फोर्थ में दे रहा हूँ, राइट? हम्म. नाउ व्हाट हैपेंस हियर? नेगेटिव क्वाड्रेंट मतलब यहाँ पे क्या है? ये दिस इज 63, दिस इज नेगेटिव 63.435, राइट? no, अब that ये सब tan जगह पे is 63 पर गया, ये 63.435, tan is दिस in इज the 60, दिस इज third 63। quadrant. हाँ, नहीं, Tan is in 10 the third. पॉजिटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, हाँ, करेक्ट? तो ऑल 63.435 करेक्ट है ना? so it is एवरी एंगल इज negative. मेड विद एक्स एक्सिस, यस और नो? हम्म. Yes. ठीक है, अब तुम्हारे पास, तुमको क्या एंगल चाहिए? विच एंगल यू वांट? नेगेटिव 63.4. यू वांट दिस एंगल, करेक्ट है ना? Even here it is negative, no? नहीं, इधर कोई जरूरत नहीं है, ये नेगेटिव तो मैंने यहाँ पे ये मार्क किया, इसके लिए नेगेटिव लिखा है, करेक्ट? आई मेजर दिस, अदरवाइज ये पॉजिटिव है, ये भी यहाँ से पॉजिटिव है, यहाँ पे 63, तो मैंने एंगल मार्क किया। पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में करेंगे, राइट? दिस इज नेगेटिव, क्योंकि मैंने ये डायरेक्शन, उससे नेगेटिव अपने को आया तो डायरेक्शन दिखाया मैंने, राइट? नेगेटिव आया, यहाँ पे जरूरत नहीं नेगेटिव की, राइट? नाउ व्हाट यू वांट दिस एंगल, ये 63.435 है, तो 180 माइनस 180 यू डू, यू गेट दिस minus. एंगल, हाँ, ठीक है? समझा? तो इसके लिए क्वाड्रेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आया? ठीक है, अब मैंने 5.6 to 5.7 लिया है, 100.6 देखो, 1 डेसिमल पॉइंट, वी हैव केप्ट द करेक्ट वन, क्लियर? ठीक है, सो दिस फिनिशेस, सो अपना कितना 140 मिनट्स में अपना खत्म हो गया, लेस देन 135 मिनट्स, राइट? अभी यहाँ पे एक फोर्थ वाला बाकी है, क्योंकि तेरे को यू हैव टू राइट दिस, राइट? टेल मी, फोर्थ वाला। हाँ, this one I have drawn. हम्म, So then should I draw like, नहीं उसको, यहाँ पे पहले आंसर बता इसके, okay, राइट? zeros के लिए it is going to be uh wait, of fx, zeros of fx. एफएक्स, Coordinates are like -4, 0 and 0, 0. मेरे को यहाँ पे आंसर क्या लिखो ये बता मेरे को। -4 and 0. -4, 0, ऐसा?
नहीं, नहीं, -4 एंड और 0, करेक्ट। but will we write x is equal to -4 and x is equal to 0? जीरोस तो ऑब्वियसली एक्स पे आएगा ना बेटा, हाँ, so we because don't only need to value write. x ना, y is equal to f of x, जीरो से मतलब क्या होता है, where you connect the x axis, right? हाँ, so it's okay, yeah. वो तो सीधा आएगा, only thing is you have to write, ये दिखा दे कि कैसे देखना है, राइट। 4 एंड -4 एंड 0, करेक्ट। x लिखने की जरूरत नहीं तेरे को। Okay. फिर Coordinates of local minimum is the -3, -27. -3, -27। नेक्स्ट नीचे वाला 1, K will be less than -27. नेगेटिव 27. K less than. रेंज द वैल्यू ऑफ एन, अच्छा ओके, ए इज लेस देन, मैं चेक करता हूँ, तो क्या तू जीडीसी पे करी, मैंने चेक कर रहा हूँ, करेक्ट Hmm. है। चलो सही जवाब, सही जा Okay. रही है। नेक्स्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है, So here intersection. So x is ऊपर करना equal पड़ेगा ना ग्राफ to, पे। हाँ, x is equal to -3.66 और x is equal to 1.88. एक्स इज इक्वल टू -3.66 3.66, और 1.88. सिग्निफिकेंट फिगर लिया, राइट। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट On the diagram, sketch the डायग्राम line. पे से चलेगा, ठीक है। So अब यहाँ anywhere पे we can डायग्राम, put it. डायग्राम अभी तो ग्राफ बना है इसका, एंड हाँ, मार्क द पॉइंट्स। 1 second. Mm, A, ठीक है, ओके। कुछ yeah. फिर वो लाइन, Then x is equal to 2 इधर. Wait. एक्स इक्वल टू 2 और -2। Sorry, -2 इधर. हम्म ये वे वैल्यू आएगा क्या, एक्स इक्वल टू -2 लेस देन, हाँ ठीक है। शेड द रिक्वायर्ड रीजन, ओके। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, y is greater than equal to f of x. यहाँ लिखा है। अब एक एफ, ये भी वाई इज इक्वल टू वाई है ना, वाई इज लेस देन, ये वाली इक्वेशन बना, हाँ, I tan made एक्स that. वाला। Yeah. 1 second there. Like that. नहीं ऐसे नहीं आएगा, It's tan passing एक्स है, through that. अच्छा tan एक्स है, हाँ करेक्ट है, ठीक है। 1 second. पासिंग दिस 20 आएगा ना, तो इट विल बी लाइक दिस। It passes through x is equal to -2. अच्छा, इस पासिस टू -2, हाँ करेक्ट है, करेक्ट। ये आ गया तेरा 20,0, 0,20, दिस विल बी 0,20, ठीक है, एंड दिस विल बी -2,0। फिर Then थर्ड वाला, हो गया ना. तीसरा वाला है ना, थर्ड है ना, Third one is
x is less than equal to -2. ये वो तो लिख दिया, एक्स इज लेस देन इक्वल टू -2, राइट। तो लेस देन इक्वल टू है, तो ये वाला शेड करना पड़ेगा, राइट। यू हैव टू शेड लाइक दिस यू विल शेड, राइट, है ना, राइट। यहाँ पे क्या लिखा है? No, but we need to वा- shade the wanted region, no? नहीं, शेड एंड लेबल द रीजन आर, हमेशा अनवांटेड Wanted. रीजन ही करते हैं हम शेड। We'll have to shade the हाँ wanted हाँ, one. ठीक है, शॉर्टेड रीजन को ठीक है, मैं अनवांटेड कर लेता हूँ अभी फॉर द Okay. टाइम। लेकिन थर्ड वाला किधर गया तेरा? Third वाला is green graph. ग्रीन ग्राफ का कौन सा अनवांटेड रीजन है, वही तो पूछ रहा हूँ। वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, राइट, Greater than equal to. एफ ऑफ एक्स, राइट। So नीचे will shade for यस, unwanted. नीचे विल शेड, राइट, ये यहाँ पे हो गया, ये वाला, ठीक है। एंड यू टू इंटरसेक्ट, यहाँ पे इंटरसेक्ट होना चाहिए ये वाला, राइट, एंड दिस विल इंटरसेक्ट लाइक दिस, तेरा रिकॉर्ड रीजन ये आएगा, दिस विल योर Yeah. रिकॉर्ड रीजन, राइट, दिस इज योर आर, Oh, sorry, wait. हाँ. करेक्ट है ना, ठीक है। अब मार्किंग स्कीम में चेक कर लो, ग्राफ बनाया है, वेरी गुड है, ठीक है। रिकॉर्ड रीजन उसने मार्क करके दिया है, राइट। देखो मैंने बोला ना यहाँ पे टच होना चाहिए, इट शुड टच दिस, Hmm. यहाँ पे क्रॉस होना चाहिए, ठीक है। और शेड करने के लिए बोला है, तो ये शेड कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है। तो शुड गो आउट ऑफ दिस, मैं एक मिनट इसको मैं मार्क कर देता हूँ। फर्स्ट यू टू पुट दिस लाइन, फिर यू टू पुट, ये ये सब 050 में नहीं है बस। नहीं आएगा, मेरे को वाला था कोई तो पूछना चाहिए था, आज अक्षर ने पूछा तो तूने पूछा। ये जीडीसी है ना बेटा, हाँ। जीडीसी तुम्हारे का तो है नहीं, तो तुम क्यों टेंशन ले रहे, राइट। लेकिन ऐसे एग्जाम्पल आ सकते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं आए ग्राफ, ऐसा नहीं आएगा, ऐसे वाले ग्राफ नहीं आएंगे जो उसने बताया, राइट। वो उनको लीनियर आएगा ना। लीनियर नहीं, क्योंकि क्वाड्रेटिक क्यूबिक भी आ सकता है, लीनियर क्यों आएगा तुमको? नहीं, ये शेड करने वाले में लीनियर आता है ना हमेशा। नहीं, कौन बोला तुमको? क्वाड्रेटिक भी आएगा, क्यूबिक भी आएगा, हु टोल्ड यू, लीनियर ही आएगा? को लगा शेडिंग रहेगा तो सिर्फ लीनियर आता है। नहीं, कौन बोला तेरे को यार, कौन बोला शेडिंग वाले में लीनियर आता है? ग्राफ का देखा पेपर वही चेक कर, मैंने। ग्राफ का पेपर चेक करके देख, बहुत आएगा बेटा, क्यूबिक भी है, क्वाड्रेटिक भी है, एक्सपोनेंशियल भी आता है, सब टाइप के ग्राफ आएंगे। ओ, तुमको प्लॉट करना पड़ेगा ना बेटा, तुम प्लॉट कर सकते हो ना अपने आप, राइट, कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। बस तो फिर ठीक है, प्लॉट करना तेरे को यहाँ पे ऑप्शन देंगे क्या करने का, राइट। ये वाला क्यों हो रहा है ऐसा? सिलेक्ट क्यों, अच्छा सॉरी, सोचा सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है।
तो कुछ कुछ चीजें यहाँ पे तुमको डालनी पड़ेगी, राइट? आइडियली पुट दिस, इट इज बेटर। ठीक है, अनाया, आया ना? Yeah. पुट दिस 0, 20 बिकॉज उसका वाई इंटरसेक्शन है, वाई इंटरसेप्ट है, एंड उसका एज इंटरसेप्ट है। ठीक है, इफ यू पुट इट इज बेटर। यहाँ पे आएगा -2, 0। ये देखो उड़ गया लाइन। यार ये तकलीफ है इसकी, लाइन उड़ जाता है। ठीक है, ठीक है। और शेड करने के लिए, यहाँ पे शेडिंग के लिए कुछ है क्या मेरे पास? इज एनीथिंग फॉर शेड? Each paper is for 1 hour 30 minutes, no? या 1 hour 30 minutes। And okay. 2 hours का होता है ना लेकिन पेपर नहीं, तो। तुम्हारा नहीं है, ये उसका है बेटा, अच्छा। नॉट फॉर यू। पेंट पे शेड करने के लिए क्या करूँ मैं? यहाँ पे शेड करने के लिए कुछ ऑप्शन है क्या? शेप से खाली, फ्री हैंड नहीं है शेडिंग। फ्री हैंड ये कर सकते हैं, चेंज करना। करेक्ट, डन, हो गया। दिस इज ऑल ओवर, फिनिश, फुल पेपर, राइट? सो यू टेकन आवर 1 hour 45 minutes बिकॉज हम लोग लिखने के लिए, थोड़ा करने के लिए, इट टेक्स टाइम, राइट? सो टाइम बहुत सिंपल है तुम्हारे लिए, बहुत ज्यादा है। देयर इज नो प्रॉब्लम बिकॉज ग्राफ करने के लिए आई टेक टाइम टू ड्रॉ इट, राइट? तो यू हैव इनफ प्लेस टू डू इट। इसमें एक भी जगह पे तुमको प्रॉब्लम नहीं आया, राइट? नॉट अ सिंगल प्लेस यू फाइंड द प्रॉब्लमेटिक, यहाँ पे क्या आ सकता है। ये हो गया। तो अब मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, देन आई टेक योर रिकॉर्डिंग, आई जस्ट स्टॉप एंड आई देन योर टेक योर डाउट।